आहद करना है मेरे दोस्त, एक हाथ उठाना नहीं, दो हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करना। सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना लब्बैक 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 नारे तकबीर। आलमी सतह पर कश्मीरी की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही। हमें आज अहद करना है, खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह वतन अजीज की आजादी तक और भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे चीफ हिजबुल मुजाहिदीन सईद सलाहुद्दीन का नफरत भरा भाषण, जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ साफ नजर आता है। पाकिस्तान वैसे तो तबाही की कगार पर खड़ा है, उसके दिवालिया होने और एक फेल्ड नेशन का ठप्पा लगने की खबर हर जगह छप रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बावजूद आतंकवाद को पनाह देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कहती है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ रवैया सख्त होने के बावजूद ढुलमुल ही दिखता है। और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो रिपोर्ट अमेरिका के सामने आई है, इसमें यह भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने सिर्फ दिखावे के लिए बहुत ही धीमी रफ्तार से कार्रवाइयां की हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि साल 2020 की तुलना में 2021 में पाकिस्तान में सामूहिक हत्याओं और आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। चलिए करते हैं अमेरिका के इस दावे को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपने दिखावे में भी क्यों फेल हो रहा है। आइए देख लेते हैं अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी संरक्षण वाले आतंकवाद को लेकर और क्या क्या खुलासे किए गए हैं। ये रिपोर्ट है असल में अमेरिका के कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 के वर्ष की। ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और आईएसआई जैसे आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान के ही लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनकी सामूहिक हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाहर भी भारत और दूसरे देशों में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। यूएन अमेरिकी की आतंकी सूची में शामिल हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को भी पाकिस्तान में ही पनाह मिली हुई है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर पर केस चलाया, लेकिन आतंकी साजिश में कोई कमी नजर नहीं आई। रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया, जिसमें भारत के अधिकांश पड़ोसी देश आते हैं, उनमें आतंकवाद को पालने वालों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही हैं। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 में भारत की जमकर तारीफ भी की गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की। 2021 में आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दूसरे क्वाड काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप अभ्यास की मेजबानी की। आतंकवाद की जांच से संबंधित अमेरिका के अनुरोध का भारत तुरंत जवाब देता है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है भारत की तारीफ में। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए 1967 को 2019 में संशोधित किया गया था। कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि भी है और ताकि आतंकवादियों को पकड़ने में आसानी हो। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसी के सामने आई है वो क्या कह रही है कि पाकिस्तान में पहले की तुलना में आतंकवाद की पनाह जो है, उसका जो संरक्षण है वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है, बल्कि यही वजह है, संरक्षण ही वो वजह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही है और आतंकी घटनाएं भी पहले से ज़्यादा लोगों को शिकार बना रही हैं। इसी अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को 2018 में 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता का देश CPC नामित किया गया था।
2019, 2020 और 2021 में सीपीसी के रूप में नया स्वरूप दिया गया था। इसके अलावा आतंकी फंडिंग पर नजर रखने और कार्रवाई करने वाले FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान को 2018 में रखा गया था, लेकिन उसने तय बिंदुओं के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान में आम चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं। देश में जिस तरह की राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में आर्थिक संकट और गहरा सकता है और ये ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि यहाँ पर आतंकवाद और फल फूल सकता है। यह आशंका एशिया इलेक्शन आउटलुक 2023 में जताई गई है। वैसे भी पाकिस्तान कर्ज की किस्त चुका पाने में नाकामी की कगार पर है। ऐसे में बिगड़ते आर्थिक हालात और जल्द चुनाव होने की स्थिति में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सत्ता की राह खुल सकती है। वो पहले भी लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आई थी। अगर ऐसा हो जाता है तो इमरान खान और सेना के बीच मुखर विरोध शुरू हो सकता है। इससे संघर्ष और हिंसा पाकिस्तान में बढ़ेगी और इसका प्रभाव पड़ोसी मुल्कों में भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट गहरा जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों में कोलंबिया, यमन, लेबनान, लीबिया, इराक, फिलीपींस, सूडान और क्यूबा जैसे देशों का नाम अक्सर लिया जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं दक्षिण एशिया की, तो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ही ऐसे देशों के रूप में देखा जाता है पूरी दुनिया भर में, जहां पर आतंकी संगठन फल फूल रहे होते और उन्हें पूरा का पूरा जो संरक्षण है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार मिलता रहता है। कि कहीं ना कहीं इससे आतंकवाद से राजनीति भी जुड़ी हुई नजर आती रहती है इन दोनों ही देशों में। और पाकिस्तान लगातार चाहे कितने भी दावे कर ले कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भूमिका सवालों के घेरे में बनी रहती है। और ताज़ा अमेरिकी रिपोर्ट ये साफ खुलासा कर रही है कि पाकिस्तान में अब भी आर्थिक तबाही के बावजूद जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों के आका हैं, संगठन चलाते हैं, उन पर अभी भी किसी तरह की रोकथाम नहीं लगाई जा रही। और अगर कार्रवाई भी होती है तो वो कार्रवाई इतनी धीमी होती है कि उसका कोई असर इनके ऑपरेशंस में नज़र नहीं आता है। और हमने जो आपको शुरुआत में सईद सलाहुद्दीन का जो बयान सुनाया था, वो भी ये इशारा कर रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी धरती का आतंकवाद को पनाह देने में कितना बड़ा रोल या फिर इस्तेमाल सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में देखने को मिल रहा है।